अगर वाइफ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो अपने हस्बैंड से पैसे लेना कई बार बुरा लगता है। ये कमेंट आया था, उन्होंने बहुत क्लियरली बोला था कि मैं अभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ और हस्बैंड से पैसे लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। और जब मेरे पति मुझे पैसे देते हैं और मैं नहीं लेती तो उन्हें ऐसा लगता है कि मुझ में ईगो है। तो वो मुझसे जानना चाह रही हैं इस पर क्लैरिटी कि क्या हमको हस्बैंड से पैसे लेने चाहिए। तो चलिए आज डिटेल में बात करते हैं कि क्या एक होम मैनेजर को अपने हस्बैंड से पैसे लेने चाहिए, लेते हुए बुरा लगना चाहिए, अंदर से इन्फीरियर फील करना चाहिए, गिल्टी आती है, बहुत सारे थॉट्स आते हैं। क्योंकि आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा इस बात को स्प्रेड किया जा रहा है कि पत्नियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उन्हें अपना पैसा खुद बनाना चाहिए। अब इसमें बहुत सारी सिचुएशंस होती है। कई बार हम ऐसी सिचुएशन में नहीं होते कि हम बाहर जाके काम कर सकें, हमको जॉब नहीं मिल रही हमारे टाइप की, बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, कोई केयर गिवर नहीं है, और कोई है भी तो कई बार मदर्स खुद चाहती है बच्चे का चाइल्डहुड एंजॉय करना, अपना चाइल्डहुड रिलीव करना उस बच्चे के साथ, उसके एकदम प्राइमरी ईयर्स में रहना। वो चाहती हैं कि वो जिए हर पल, अपने बच्चे को बड़ा होते देखे। देयर कैन बी एंडलेस रीजंस। तो ऐसा बहुत बार होगा कि एक पत्नी बाहर जाके काम नहीं कर सकती, तो पति से पैसे लेने के वक्त जो अंदर एक अजीब सी फीलिंग होती है, जो बहुत अच्छी फीलिंग नहीं है, उससे कैसे डील करना है। क्या हमको गिल्ट होना चाहिए, क्या हमको बुरा लगना चाहिए। तो जिन्होंने ये कमेंट लिखा था उन्होंने बोला था कि उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो इस बारे में बात करते हैं। पहले मैं सवाल आपसे करती हूँ, जो होम मैनेजर्स हैं जिन्होंने कमेंट लिखा था, स्पेशली उनसे, कि जब आपके हस्बैंड आपसे आपका बना हुआ खाना खाते हैं, जो आप बनाती हैं उनके लिए, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप हाउस होल्ड चोर्स मैनेज कर रहे हो। अगर आप ये सब नहीं कर रहे हो, अपने घर के चोर्स मैनेज नहीं कर रहे हो, तो फिर इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन। बट मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि अगर हस्बैंड बाहर जाके पैसा बना रहे हैं और आप एक होम मैनेजर हो, मैं टर्म हमेशा होम मैनेजर यूज़ करती हूँ, मैं हाउसवाइफ नहीं बोलती, होम मेकर नहीं कहती, मैं टर्म यूज़ करती हूँ होम मैनेजर। अगर कोई मुझे बहुत पहले से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, आप मेरे वीडियोस देख रहे हो तो आप जानते हो, मैंने पहले भी इसमें डिटेल में वीडियो बनाया था कि आप होम मैनेजर हो क्योंकि घर के सारे काम आप मैनेज कर रहे हो। दिन के तीनों मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, चाय, स्नैक्स, कुछ कभी बारिश आ गई तो आज पकौड़े तल लो, आप कपड़े धोते हो, बेसिक वॉशिंग क्लीनिंग जो घर में करनी ही होती है, घर की डस्टिंग, बेड शीट्स को चेंज करना, जो सूखे कपड़े हैं उनको उतार के फोल्ड करके अलमीराज में वापस रखना, आयरन वाले आयरन करना या आयरन के लिए देना। उसके अलावा एंडलेस काम होते हैं, घर के जो कामों की लिस्ट है वो ख़त्म नहीं होती। इवन इफ़ आपकी हाउस हेल्प बेसिक बर्तन सफाई कर जाती है, तब भी होम को मैनेज करना एक बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन क्योंकि आजकल हम कह रहे हैं कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो इन टास्क ने थोड़ी सी बैक सीट ले ली है। तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या आपके हस्बैंड को भी गिल्ट फील होता है जब आप खाना बनाते हो और उनको परोसते हो, तो क्या उन्हें भी ऐसा ही लगता है कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर आप रोज़ खाना बना के दोगे और वो कहेंगे कि नहीं तुम रहने दो, हालांकि उनके अंदर की फीलिंग ये है कि ये खाना बना रही है, मैं तो नहीं बना रहा हूँ, तो आपको कैसा महसूस होगा। आप मेहनत कर रहे हो, खाना बना रहे हो और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आपको क्या फील होगा। अगर आप कपड़े उनके धोकर आयरन करके फोल्ड करके अलमीरा में रखते हो और वो कहें कि नहीं नहीं ये मत करो, तो आपको हर बार कैसा लगेगा। आप वो फीलिंग समझ रहे हो कि कैसा महसूस होगा। वैसा ही शायद उनको लगता है कि वो बाहर जाते हैं, कमाते हैं, कोई भी आदमी, कोई भी पति जो घर का हस्बैंड जिसको हम बोलते हैं, जो घर में जो हेड ऑफ द फैमिली हम बोलते हैं हस्बैंड्स को जनरली, तो जब वो बाहर जाते हैं, कमाते हैं, 9 घंटे की 10 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं, ड्राइव करके जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उसके पीछे पर्पस ये है ना कि अपने घर जो अपना जो फैमिली है उसके लिए वो प्रोवाइड कर सकें। और उसमें अगर प्रोवाइडर होते हुए जब उनको ऐसा लगता है कि दूसरा इंसान अनकंफर्टेबल है, तो उनको ये फीलिंग आना बहुत जायज़ है कि ईगो प्रॉब्लम है या ऐसा क्या है कि इसको एक्सेप्ट आप नहीं कर रहे हो। देखो, आजकल के ज़माने में भी टॉक अबाउट इंडिपेंडेंस अलॉट, इंडिपेंडेंट होना है, इंडिपेंडेंट होना है, सबको इंडिपेंडेंट होना है। तो ये जो जो बेसिक चीज़ें थी ना, जो घर, फैमिली, लव, केयर, सिक्योरिटी, एक दूसरे का साथ, कंपेनियनशिप, जो हमको एक होम बनाना था, क्योंकि इंसान जो भी मेहनत करता है वो बेसिक रोटी, कपड़ा और मकान के लिए करता है, वो सब चीज़ें कहीं छूट गई है। आई थिंक लोगों को अब घर बनाना ही नहीं है, हमने उन चीज़ों को वैल्यू करना बंद कर दिया है।
ट्रेडिशनली ऐसा होता था कि आदमी बाहर जाके काम करते थे और औरतें घर संभालती थी, तो लाइफ चल रही थी इन अ मच मोर पीसफुल मैनर। अगर आज के ज़माने में हम इसका रेलेवेंस देखें, अगर एक इंसान होम मैनेजर है और एक इंसान बाहर जाके काम कर रहा है, हु इज़ प्रोवाइडिंग फॉर द रिसोर्सेज, मतलब उनका काम है मनी सप्लाई करना और आपका काम है बाकी उस पैसे को घर में यूज़ करके उसको होम बनाना। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमको ये समझना है आज के टाइम में दैट द मैन is a provider and a protector. He is providing for the resources and you are multiplying it. सोर्स एक है, उनकी सैलरी आई या बिजनेस से उन्होंने जो भी कमाया वो सोर्स है, आपने उसको घर में 100 जगह पे यूज़ किया, किचन में यूज़ किया, राशन भरा, डिटर्जेंट्स लिए कपड़े धोने के लिए, फ्लोर क्लीनर, डिश वॉशर, ये सब सामान आपने लिया, घर में नई चादरें ली बिछाने के लिए, घर के डेकोरेशन के लिए, कुछ प्लांट्स खरीदे, कुछ आप बिल्स भर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो वो उस घर को घर बनाने के लिए और मल्टीप्लाइंग इट। हम अगर आदमी को कहते हैं हेड ऑफ द फैमिली बिकॉज ही इज अर्निंग मनी, तो विमेन जो है, जो वाइफ है, वो हार्ट ऑफ द फैमिली है। अब हम बोलेंगे पेट्रियार्की को चैलेंज करते हुए कि आदमी क्यों हेड ऑफ द फैमिली, औरत क्यों नहीं हेड ऑफ द फैमिली। देखो, एक फैक्टर है, हमको पहले ये समझना है कि दोनों जेंडर्स बहुत डिफरेंट हैं। मैन एंड women आर टू completely different genders. Now women are very emotional, वो हर डिसीजन के पीछे इमोशंस उनके छुपे होते हैं और बहुत इमोशनल डिसीजंस लेती है। मैन हैज़ दैट थिंकिंग कि इफ देयर इज समथिंग राइट ही कैन टेक दैट डिसीजन फॉर द एंटायर फैमिली बिना इमोशंस के इंटरवीन किए हुए। मदर्स, वाइव्स, जो भी घर की औरतें हैं वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है, उनके डिसीजन बायस हो सकते हैं पैसे वाली जगह पे, रिलेशनशिप्स में, बच्चों के लिए क्या करना है, विद देयर इमोशन, वो इमोशनल होके कई बार लेती हैं। आदमी में वो क्लैरिटी होती है, वो इमोशंस को बीच में लाए बगैर सही गलत का फैसला ले सकते हैं। तो इसलिए हमने आदमी को हेड ऑफ द फैमिली बनाया और विमेन को हार्ट ऑफ द फैमिली। दोनों चीजें बिल्कुल बराबर है। सबको अगर हेड ही बनना है तो बाकी पुरुषों का क्या होगा, दिल वाला काम कौन करेगा। हर एक जेंडर का अपना रोल है घर को बनाने में, गृहस्थी को बनाने में। अगर आदमी शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, ही इज प्रोवाइडिंग फॉर द शेल्टर, जो पैसों से आ रहा है, तो आप उसकी हार्ट बीट हो, उस घर की हार्ट बीट है। द वाइफ इज द हार्ट बीट। हमने इन चीज़ों का महत्व बिल्कुल ख़त्म कर दिया है कि आदमी अगर इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है, अगर आपको खर्चे के लिए महीने के कुछ पैसे मिले हैं, तो उन इंग्रेडिएंट्स को मील तो आप बनाओगे। चलो राशन भरवा दिया, चावल, आटा, चीनी, दालें, सब्जियां, फल, सब कुछ आपको घर में भर दिया, उसका खाना कौन बनाएगा? The woman is doing that. She is making meal out of it, right? अगर आदमी ने आपको हाउस दिया है, बिल्डिंग में एक फ्लैट लेके दिया है, किसी सोसाइटी में एक अपार्टमेंट है या कोई प्लॉट के ऊपर घर बना दिया, इट इज़ अ हाउस। जो दीवारें, ज़मीन, ईंट पत्थरों से बनता है वो सिर्फ हाउस होता है, उसको होम बनाती है होम मैनेजर। मैं इसलिए बोलती हूँ होम मैनेजर क्योंकि जब तक उस होम में वो रूह नहीं आएगी, वो सोल नहीं आएगी, जो घर में खाने की खुशबू आती है, रसोई में बनती है। जब हलवा बनता है तो पूरे घर में देसी घी की जो महक आती है, जब किसी कुकर में राजमा की सीटी लगती है तो अलग खुशबू आती है, सांबर बनता है तो अलग आती है, पराठे तले जा रहे हैं, पकौड़े बन रहे हैं, वो घर जब महकता है ना घर के बने खाने से, तब वो होम बनता है। उस होम में जब कुछ पौधे लगा दिए जाते हैं, कुछ पानी में ही बोतल में डाल के लगा दिए जाते हैं, कुछ गमलों में लगा दिए जाते हैं, घर में खूबसूरत रंगीन चादरें होती हैं, अच्छे अच्छे पर्दे टांगे जाते हैं, फर्नीचर को हर दिन साफ किया जाता है, फर्नीचर में कुछ चेंजेस है, चलो सोफे पे कवर डाल दे, चलो ऐसे कर दे, वो होम उसको लेडी बना रही। खाली ईंट पत्थर दीवारें जो पैसों से आई हैं, करोड़ों के घर हैं आजकल, तो वो उस हाउस में आप रह नहीं सकते जब तक उसका होम नहीं बन जाएगा। हम इस इम्पोर्टेंस को समझना बंद कर चुके हैं कि इफ द मैन विद द मनी, क्योंकि वहां से सोर्स से सिर्फ पैसा आ रहा है, इफ ही इज प्रोवाइडिंग फॉर द आउटर वर्ल्ड ऑफ द फैमिली, जो बाहर की दुनिया है, तो द विमेन इज टेकिंग केयर ऑफ द इनर वर्ल्ड, उस आदमी का इनर वर्ल्ड भी, क्योंकि दिन में काम करके लंबी लंबी शिफ्ट करके थका मादा इंसान आना चाहता है वापस घर। अगर उसको आप बोल दो ना कि अभी उस रिश्तेदार के घर चले जाओ,
जो लड़के अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते, अलग उन्होंने अपनी वाइफ के साथ गृहस्थी बनाई, अगर उनको ये भी बोल देना कि आज तुम वहां चले जाओ, वो तब भी कंफर्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि एक वक्त के बाद जो आपने अपनी वाइफ के साथ, हस्बैंड वाइफ ने जो मिलके एक होम बनाया होता है, कंफर्ट सिर्फ वही आता है। एवरी मैन आफ्टर अ हार्ड डे ऑफ वर्किंग एंड अर्निंग मनी वॉन्ट्स टू कम बैक टू होम। फिर वो उनका घर चाहे एक कमरा हो, कोई छोटी सी खोली हो, चौल होती है मुंबई में, 3 बेडरूम का अपार्टमेंट हो, 2 बेडरूम का अपार्टमेंट हो, बहुत बड़ी कोठी हो, जो भी हो, वो वापस आना चाहता है उसी घर में। अगर आदमी वो लव और केयर दे रहा है अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, तो वाइफ उनको लाइफ दे रही है, वो जिंदगी देती है। क्यों शादी की जाती है? क्यों हम ऐसा कहते हैं कि छड़े हैं, अरे इनका तो घर में गंदगी होगी, जहाँ अकेले लड़के लड़के रहते हैं वहाँ घर उतना साफ नहीं होता, चीज़ें वैसे ऑर्गेनाइज नहीं होती। औरत आके उस घर को संभाल देती है। ये बेसिक जेंडर डिफरेंसेस हैं बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन। वुमेन आर ऑलवेज मोर कंसर्न्ड अबाउट द इनर थिंग्स। जो छोटी बच्चियां होती हैं वो बचपन से घर घर खेलना शुरू कर देती है। आपने देखा होगा और आपने खुद भी खेला होगा, अगर आप एक लेडी हो, देख रहे हो, कोई बड़े आके नहीं कहते कि बेटा तुम लोग घर घर खेलो, तुम क्रिकेट खेलो। लड़के नेचुरली बाहर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो क्रिकेट खेलेंगे, कंचों से खेलेंगे, गिल्ली डंडा खेलेंगे, बास्केटबॉल खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे। गर्ल्स नेचुरली आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक फेमिनिन इंस्टिंक्ट, उनको घर घर अच्छा लगता है, बिकॉज वो घर बनाना चाहती हैं, घर की बहुत वैल्यू है उनकी लाइफ में। और आदमी की लाइफ में भी उतनी ही वैल्यू है, लेकिन वो घर उसको एक फीमेल बना के देती है। पहले शायद माँ बना के देती है, फिर पत्नी बना के देती है, तो घर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आजकल के ज़माने में घर और फैमिली ने बहुत बैक सीट ले ली, उसकी इम्पोर्टेंस कम होती जा रही है, हम सिर्फ पैसे को वैल्यू कर रहे हैं। आदमी औरत, और मेरी इस बात को बड़ा ध्यान से सुनना, इसको अगर आपको रिपीट करके सुनना पड़े तो रिपीट करके सुनना। आदमी और औरत, मर्द और औरत, पुरुष और स्त्री, हस्बैंड एंड वाइफ। बहुत लोग मुझे हिंदी बोलने के लिए बोलते हैं, भैया भाषाओं से मेरा कोई परहेज नहीं है, मैं सारी भाषाओं का इस्तेमाल करती हूँ, आई लव ऑल द लैंग्वेजेस। पति पत्नी, मैन एंड वुमेन वर मेंट टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। मैं यहाँ कॉम्प्लीमेंट नहीं कह रही, COMPLI कॉम्प्लीमेंट, उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। कॉम्प्लीमेंट तो हो गया तारीफ के कुछ शब्द बोल देना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एक दूसरे को कंप्लीट करना, एक दूसरे का पूरक होना, कॉम्प्लीमेंट। मैन एंड वुमेन वर क्रिएटेड टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। उस कॉम्प्लीमेंट करने वाली चीज़ को हमने कंपटीशन बना के रख दिया है। इट वॉज मेंट टू कॉम्प्लीमेंट, नॉट टू कॉम्पीट। हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ कॉम्पीट कर रहे हैं। अभी के ज़माने में आदमी और औरत के बीच में इतनी ज़्यादा कंपटीशन वाले भाव हो गया है, आगे निकलना है, उसको पीछे खड़े देना है। फेमिनिन जो एक बेसिक इंस्टिंक्ट थी उसको साइड में रख के हमने एक अलग ही कुछ वो चला दिया है, कि एक अलग मुहिम चला दी है कि आदमी के बराबर होना है या उससे आगे निकलना है। हमने इस चीज को वैल्यू करना बंद कर दिया है कि एक वुमेन होना क्या होता है और एक मैन होना क्या होता है। जेंडर्स बहुत ज्यादा ब्लर हो चुके हैं, इतने सारे तो जेंडर बन गए हैं। कुछ चीजें हैं जो समाज में बस आ रही हैं, हम वेस्टर्न वर्ल्ड को बहुत कॉपी कर रहे हैं, हम अपनी रूट्स को भूलते जा रहे हैं, हम अपनी वैल्यूज को बहुत हद तक भूलते जा रहे हैं, हमको उनका कल्चर बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। तो हमें ऐसे लगता है कि फेमिनिज्म का मतलब है आदमी को हेट करना, औरत आदमी से कम नहीं है। औरत आदमी से कम नहीं है, आदमी औरत से कम नहीं, या कोई किसी से कम ज़्यादा नहीं है। बात यह है कि यहाँ पे दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए जिसकी उन दोनों को ज़रूरत है। हमको ज़रूरत है एक घर की, हमको वापस आना है, रोटी कपड़ा मकान, हमको उसकी ज़रूरत है। रोटी और मकान के बिना इंसान कमा ही क्यों रहा है अगर ये बेसिक नीड भी पूरी नहीं होगी। हम एक कॉम्पिटिशन में लग गए हैं कि पैकेज होने चाहिए, सबको कमाना चाहिए, सबको बाहर ही जाना है, तो घर का क्या होगा? वो घर जो आप लोग खरीदते हो इतनी EMI देके, उसमें आधी बार तो घर के केयर टेकर्स ही रहते हैं। मालिक तो आते हैं अपनी मीटिंग खत्म करके, दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत देर से आ रहे हैं। अगर आप आजकल की रियलिटी को देखो, जो अभी करंट अर्बन इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, आप इधर देखो, नोएडा, गुड़गांव, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, ये जो जहाँ पे मोस्टली कपल्स दोनों वर्किंग है, ये रियलिटी है। कोई अगर वर्किंग कपल देख रहे हैं तो इससे प्लीज आप एकदम ऐसे मत फील करना कि हमको टारगेट किया, इस पर एक बार सोचना जो बात मैं बोल रही हूँ। उनकी रियलिटी ये है कि
हम लोग पैसा तो बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, हमारे पास ईएमआई पे बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां भी हैं, हमारे पास बड़े बड़े अपार्टमेंट्स भी हैं, क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है, लेकिन हमारी हेल्थ जिस लेवल पे सफ़र कर रही है उसको अभी हम ध्यान नहीं दे रहे। आपको जब तक कुछ बड़ा झटका नहीं लगता तो आप तब तक ध्यान नहीं देते, क्योंकि घर का बना खाना नहीं खा रहे। जोमेटो स्विगी से सबकी ज़िंदगी चल रही है मस्त एकदम बढ़िया, तो लोग सोचते हैं खाना ऑर्डर कर लो, अरे कमा ले, खाना भी क्यों बनाना है, वो कुक आके बना जाएगी। बहुत साल पहले की बात है, मेरी एक फ्रेंड ने कुक रखी थी अपने घर में खाना बनाने के लिए, तो कुछ दिन उन लोगों ने खाया। अब देखो, एक तो जो कुक जहाँ से आते हैं, कौन से प्रांत के वो हैं, उस तरह का खाना वो बनाते हैं कि नहीं, आपको जैसा पसंद है ना, कुछ चीज़ें होती हैं जो वहीं की अच्छी होती है, जैसे लिट्टी चोखा तो बिहार में ही अच्छा बनेगा, दाल बाटी चूरमा राजस्थान में जैसा मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा, कड़ी चावल जो बनते हैं वो सिंधी कड़ी, पंजाबी कड़ी, उस तरह से जो कुछ स्पेशलिटीज़ है वो जो कुक आएगी वो आपने जैसा अपने शुरू से घर में खाना खाया वो बना पाएगी कि नहीं। उसके अलावा जो वो एनर्जीज जाएंगी ना, एक माँ जब खाना बनाएगी, एक पत्नी जब खाना बनाएगी, तो उसमें फीलिंग सिर्फ ये होगी कि मुझे अपने परिवार का पेट भरना है, और वो काम कर रही है पैसे के लिए। इट्स जस्ट लाइक यू आर ऑर्डरिंग फ्रॉम होटल। वो ज़्यादा तेल डाल के फटाफट कुक कर जाए, उन्हें बस काम खत्म करना है, उनके अंदर कोई फ्रस्ट्रेशन है, वो अपने घर से लड़के आई है, अभी उसको नेक्स्ट मालिक का फोन आ रहा है कि इधर आ जाओ, तो वो एनर्जी खाने में ट्रांसफर नहीं होगी। हमने फूड को वैल्यू करना बंद कर दिया है, हमने लाइफस्टाइल को वैल्यू करना बंद कर दिया है, सबको ही टीवी देखना है, सबको किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि इंटरनेट है तो हमारे पास जब इंस्टाग्राम है, नेटफ्लिक्स है, प्राइम है, डिज्नी हॉटस्टार है, यूट्यूब है, तो मुझे साथ में पार्टनर की जरूरत क्या है। ये जो इंडिपेंडेंस वाला कॉन्सेप्ट आ गया है, अब सबको इंडिपेंडेंट होना है। अब हमने बात की है फिनेंशियल इंडिपेंडेंस की, कि औरत को फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल होना चाहिए। औरत इंडिपेंडेंट होगी तो किसी की सहेगी नहीं। आप मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन खोल के पढ़ना, किसी के भी उसमें लिख रखा है कि हम लोग इतना इतना पैसा बनाते हैं लेकिन हमारी वैल्यू कुछ भी नहीं है। पैसे से रिस्पेक्ट अगर घर वालों से मिलने लगती तो फिर चीज़ें बहुत सिंपल हो जाती। वो रिस्पेक्ट वहाँ नहीं है। अगर हम किसी इंसान को उसके जो वो है उसकी एग्जिस्टेंस के लिए रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। उसको वो प्यार, वो केयर हम उसके जो वो है वो होने की वजह से नहीं दे सकते। अगर वो होम मैनेजर है और वो घर के सब काम मैनेज करे तो उसको क्या उस लिए रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आप घर के काम करते हो तो आप बहुत नीच, बहुत तुच्छ, कोई घटिया काम कर रहे हो कि अब आपकी वैल्यू नहीं है, लेकिन जब आप बाहर जाके कमाने लग जाओगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी। दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग मैसेज बीइंग सेंट। ये मैंने आपको पहले कुछ वीडियोज़ में ऐसा कहा है कि आप बाहर जाके काम करो अगर आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, बट मेरा लॉजिक ये है कि जब आपकी एक दुनिया बनती है तो आपको उन चीज़ों से फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो लोग आपको रिस्पेक्ट करने लगेंगे। देयर आर वेरी लेस चांसेस, क्योंकि जिनको इंसान के रूप में वैल्यू करना नहीं आता वो आपके पैसे आने के बाद भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो हमने इंडिपेंडेंस को सिर्फ फाइनेंशियल तक लिमिटेड कर दिया है। What about the independence where you can do all your household chores on your own? क्या वो औरत इंडिपेंडेंट नहीं है जो अपना खाना खुद बना लेती है, अपना घर खुद साफ रख लेती है, अपने कपड़े खुद धो लेती है, बाकी सबके भी धो लेती है, अपने सारे काम खुद कर लेती है? उस इंडिपेंडेंस का क्या? वहां पे इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो किसी और की हेल्प की उसको जरूरत नहीं है खाना बनाने के लिए, घर मैनेज करने के लिए, वो खुद करिए। दिस इज ऑल्सो इंडिपेंडेंस। पैसे को कन्वर्ट करना कंफर्ट में इज इंडिपेंडेंस। सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस नहीं होती। घर को खुद मैनेज कर पाना भी बहुत बड़ी इंडिपेंडेंस है। बेसिकली जो फैमिलीज है, जो होम है, जो कपल्स के बीच में रिश्ता है वो चलता है इंटरडिपेंडेंस पे। कुछ चीज़ों के लिए पत्नी पति के ऊपर डिपेंडेंट है, कुछ चीज़ों के लिए हस्बैंड वाइफ पे डिपेंडेंट है, और ऐसे करके उनकी ज़िंदगी की गाड़ी चल रही है। साइकिल के दो पहिए हैं, एक आगे है एक पीछे है, और उसी से वो चलता है। अगर दोनों को आगे ही लगा दिया जाए तो फिर साइकिल कैसे चलेगी? दोनों के अपने रोल्स हैं। ऐसा हमको लगने लग गया है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना इज द ओनली वे, बिकॉज एक नैरेटिव सेट हो जाता है और हमको ऐसे लगता है कि यही ठीक है। अब जो द वुमेन हु हैव गॉन आउट टू अर्न, उनको लगता है कि अगर मैं कमाऊंगी नहीं तो मुझे घर के ही काम करने पड़ेंगे। तो कितनी गंदी चीज़ है, खाना बनाना कितनी बुरी बात है, घर साफ करना कितनी बुरी बात है, कितना खराब है घर की डस्टिंग करना। आपका घर नीट एंड क्लीन साफ सुथरा हो, टॉयलेट्स में से स्मेल नहीं आ रही हो, कितनी बुरी बात है, हमको ये नहीं करना, ये कोई और कर लेगा। हम तो जोमेटो कर सकते हैं, स्विगी कर सकते हैं, सबके पास फ़ोन है, हम फूड ऑर्डर कर लेंगे, हम खाना क्यों बनाएं। हमको सबको दारू पीनी है क्योंकि हमको 5 दिन
काम करना है, लंबी लंबी शिफ्ट होती है, तो हमको ड्रिंक जरूर करना है, पार्टी जरूर करना है। मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ ऑफ अर्बन इंडिया कि पैसा जा कहाँ रहा है। सबको पार्टी करनी है, हर जेंडर को ड्रिंक करना है, सिगरेट पीनी है, आजकल तो ड्रग्स तक हो रहे हैं। तो सबकी जरूरतें ऐसी है कि बस बाहर पैसा उड़ा दे ताकि मैं ब्रांड्स अफोर्ड कर सकूं, ताकि मैं लुई विटॉन का एक बैग ले सकूं, मैं महंगे महंगे जूते, जिमी चू भी मेरे पास होना चाहिए, शो ऑफ करना है सोशल मीडिया पे, मैं दिखा सकूं कि ये वाली गाड़ी है, ये वाला पर्स है, ये वाला आउटफिट मैंने पहना हुआ है, ये मेरे पास घड़ी है, इस तरह की मेरे पास ज्वेलरी है, देखो मेरा मेकअप, ओ शार्लेट टिल्बरी मैं ओन कर रही हूँ। सिर्फ इसलिए पैसा कमाया जा रहा है। और वो औरत जो घर का खर्चा निकालने के बाद भी कुछ पैसे बचा लेती है, और जब जरूरत होती है किसी बड़े खर्चे के लिए, तो वो अपने खजाने में से जब वो पति को सपोर्ट करती है, उसकी हमने वैल्यू करनी बंद कर दी है। हमने इंडिपेंडेंस को इतना एक तरफा ले लिया है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ले लिया कि हम इंटरडिपेंडेंस भूल गए हैं। हम ये भूल गए कि घर बनाना क्या होता है, प्यार क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, एक दूसरे को सपोर्ट करना उनके उनके रोल्स में। हम ये भूल गए कि सिक्योरिटी क्या होती है। घर होना मतलब सिक्योरिटी। ये जो आजकल लोग शादी नहीं करना चाह रहे हैं, ये इसी वजह से है कि सब लोग इतने इंडिपेंडेंट हो गए कि मुझे पार्टनर की जरूरत ही नहीं है। वी डोंट नीड दैट कंपेनियन। हम भूल गए कि कंपेनियनशिप का मजा क्या है। हमको ऐसा लग रहा है ना कि डीडीएलजे का शाहरुख खान ही सिर्फ एक अच्छा हस्बैंड हो सकता है, या फिर कोई ऐसी औरत जो जो पिक्चरों में दिखाई जाती है, बस वही एक अच्छी पत्नी है। हम ये भूल गए कि रिश्तों में फ्रिक्शन होगी, झगड़े होंगे, इश्यूज होंगे, हमको मैनेज करना होता है, सो दैट वी कैन हैव अ होम, सो दैट वी कैन हैव अ सिक्योरिटी, सो दैट वी हैव कंपेनियनशिप, so that we have a lot of love and care, so that we have warmth and comfort। वो जो comfort अपने घर में आता है, वो आपको 5 स्टार होटल के लग्जरी रूम में भी नहीं आता। 3 दिन के बाद दिल करता है चलो वापस अपने घर। ऐसा है कि नहीं है, ये आप मुझे बताना। ये चीज़ें बैक सीट ले रही हैं। अब जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था, उसके अगर मुझे बॉटम लाइन देनी हो, तो आपको शर्माना नहीं है अपने हस्बैंड से पैसे लेते हुए। इनफैक्ट मेक हिम फील प्राउड कि आप जो मैनेज कर रहे हो उससे घर चल रहा है, एंड उनको भी ये लगना चाहिए कि मैं जो इन्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ ये उसको मल्टीप्लाई कर रही है। सो बी देयर कि आप बाकी चीज़ों का ध्यान रख लो। आजकल अगर ऐसा कुछ है, 1-2 कमेंट्स इस तरह के आए थे कि लड़कियां घर पे काम नहीं करती है, तो आई थिंक घर में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन पैसा कितना आ रहा है। अगर एक इंसान पैसा ला रहा है तो दूसरे को अपने एंड से कंट्रीब्यूट करना चाहिए। टेक केयर ऑफ ऑल द हाउस होल्ड चोर्स। हक से पैसे लो, दोनों लोग का इनपुट लगता है तब जाके घर बनता है। सिंगल हैंडेडली कोई घर नहीं बनता। फिर तो वही है, बेटर स्टे अनमैरिड, व्हाई हैव अ पार्टनर। इंटरडिपेंडेंस इज गुड। अच्छी चीज़ है कि दोनों लोग एक दूसरे को पूरा करते हैं, अपने अपने रोल्स निभाते हैं, तभी ज़िंदगी चलती है, तभी खुशियाँ होती हैं, तभी खुशहाली होती है। बिल्कुल आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने हिस्से का काम करते हो तो ना उनको बुरा लगना चाहिए कि अरे ये क्यों खाना बना रही है, अरे ये क्यों कपड़े धो रही है। अरे जब वो हक से कर रहे हैं तो आपका हक कहाँ गया। जब आपको वक्त लगे, जब आपकी सिचुएशन परफेक्ट हो, आप भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी चीज़ की कॉस्ट पे हो रहे हो, आपके घर का कोई चीज़ मिसिंग है। होम कम्स फर्स्ट। पैसा कम ज़्यादा में हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हमारी हेल्थ, हमारी हैप्पीनेस सबसे ऊपर आती है। अगर वो आपकी ज़िंदगी में है तो फिर बाकी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। स्टार्ट वैल्यूइंग द होम। डोंट फील लेस बिकॉज आपको पैसे लेने पड़ रहे हैं। पैसे इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जिंदगी के और 1000 एस्पेक्ट्स हैं जिसमें आप बहुत हद तक कंट्रीब्यूट ऑलरेडी कर रहे हो। तो आई होप मैंने आपको एक ठीक सा जवाब दिया है। इट्स एन एक्सप्लेनेशन जो बहुत सारी गर्ल्स को हेल्प करेंगी टू फील मोर कॉन्फिडेंट बाय बीइंग अ होम मैनेजर। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।